Assalamu alaikum dear viewers. How are you all? I hope you're great. I am Adan Khan and you're watching English Grammar Literature and Linguistic. डियर व्यूवर्स, आज की ये जो हमारी वीडियो है ये इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे कंजंक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, जिसमें इस कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इस कंड को सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे हमने इसका इस्तेमाल करना है, कैसे हमने इसको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है, ठीक है, और ये किस पर्पस के लिए हम जो है अपने सेंटेंसेस में या अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम इस स्ट्रक्चर के हवाले से, इस स्ट्रक्चर के रिलेटेड कुछ जो है मज़ीद स्ट्रक्चर जो है वो सीखेंगे और उन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस जो है वो बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा डियर व्यूअर्स, द कंस्ट्रक्शन नॉट ओनली बट आल्सो इज कॉल्ड अ correlative conjunctions, ठीक है। अब ये नॉट ओनली बट आल्सो जो है ये correlative conjunction की क्या है, एग्जाम्पल है। डियर व्यूअर्स, से ऐसे कंजंक्शंस होते हैं कि जिसकी मदद से हम वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इस कंजंक्शन का जो जितनी भी कंजंक्शंस हैं, कोलेटिव कंजंक्शंस हैं, ठीक है, इसकी एक खासियत ये है कि ये पेयर्स की शक्ल में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे कि नॉट ओनली बट आल्सो। अब ये जो है पेयर की शक्ल में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो है इधर और, ठीक है, नेदर नॉर और वेदर और, ठीक है। इसी तरह ये कंजंक्शन जो है ये पेयर की शक्ल में क्या होते हैं, हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी सेंटेंसेस में। लेकिन अगर हम इस कंजंक्शन की बात करें तो इसका एक मेन गोल जो है वो क्या है, वो है पैरेललिज्म, मतलब मुतवाज़ी, ठीक है। अब पैरेललिज्म का मतलब क्या है, ये जब हम इस कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंस में तो बेसिकली क्या होता है, वहाँ पर हमें जो है टू इन्फॉर्मेशन जो है वो हम उसमें क्या करते हैं, हम देते हैं, ठीक है, टू इन्फॉर्मेशंस। और उसमें क्या होते हैं, उसमें दो स्ट्रक्चर्स होते हैं एक सेंटेंस में, ठीक है, और दोनों स्ट्रक्चर क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे। और दूसरी बात ये कि जिस जैसे कि हम उस स्ट्रक्चर में कोई पार्ट ऑफ स्पीच को क्या करते हैं, एम्फसाइज करते हैं, जैसे कि वर्ड्स, फ्रेजेस वगैरह हो गए, ठीक है, या मतलब क्लासेस हो गए, वो क्या होंगे, वो बेसिकली सेम पार्ट ऑफ स्पीच होंगे। जैसे कि नाउन होगा तो सेकंड भी क्या होगा, सेकंड स्ट्रक्चर में भी नाउन आएगा। अगर एडजेक्टिव होगा तो दूसरा भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अगर इसी तरह हम किसी वर्ब को एम्फसाइज करेंगे तो सेकंड स्ट्रक्चर में भी क्या होगा, वर्ब होगा, ठीक है। तो इसका एक जो मेन गोल है वो क्या है, वो है पैरेललिज्म, मतलब कि ये सेंटेंस क्या होगा जिसमें हम नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल करेंगे, वो क्या होगा, वो पैरेलल होगा, ठीक है। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, वो पैरेलल होगा। और दूसरी बात ये कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच इसमें क्या होंगे, यूज होंगे, इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए जो है हम क्या करते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो एक कोलेटिव कंजंक्शन है उसका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। अच्छा डी व्यूवर्स, अब आगे बढ़ते हैं और इस स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ मज़ीद जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सीखते हैं कि कैसे हमने इसके ऊपर जो है वो सेंटेंसेस बनानी है, कैसे जो है इसमें दो वर्ड्स को क्या किया जाता है, एम्फसाइज किया जाता है, कैसे इसमें प्रेजेस को एम्फसाइज किया जाता है सेम पोजीशन पर, ठीक है। मतलब दोनों क्या होंगे, अगर दो वर्ड्स मतलब दोनों नाउन इस्तेमाल होंगे वो सेम पोजीशन पे नाउन होंगे। फर्स्ट पार्ट में भी नाउन होगा, सेकंड पार्ट में भी इसका नाउन होगा, ठीक है। अगर एडजेक्टिव होगा तो फर्स्ट इसके जो हिस्सा होगा उसमें भी एडजेक्टिव होगा, सेकंड हिस्से में भी एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो अब जाते हैं स्ट्रक्चर्स की तरफ और इसके ऊपर हम सेंटेंसेस बनाएंगे। अच्छा तो डियर व्यूअर्स, ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, कि जिसमें हमने नॉट ओनली बट आल्सो एक कोलेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो आप जब सेंटेंसेस बनाओगे इस जो है इस कंजंक्शंस को लेकर, ठीक है, तो आपने इस स्ट्रक्चर को क्या करना है, फॉलो करना है। इस स्ट्रक्चर्स के ऊपर आपने क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि हमने फर्स्ट वहाँ पर जो है इसके इंट्रोडक्शन में जो है जब ने जैसे कि हमने इस जो है इस कंजंक्शन को डिफाइन किया, वहाँ पर हमने बात की कि ये क्या करता है, ये वर्ड्स को एम्फसाइज करता है, इसी तरह प्रेजेस को एम्फसाइज करता है, या दो क्लॉजेस जो है वो क्या करता है, मतलब इसके थ्रू क्या होते हैं, लिंक होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कैसे ये दो वर्ड्स को एम्फसाइज करता है, कैसे दो प्रेजेस को ये एम्फसाइज करता है, सेम पोजीशन पर सेम जो है इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब नॉट ओनली प्लस एडजेक्टिव प्लस बट आल्सो प्लस एडजेक्टिव। आपने इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर को देखकर आपने क्या करना है, इसके ऊपर सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। अब नीचे एक एग्जांपल है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है, ही इज नॉट ओनली हैंडसम बट आल्सो इंटेलिजेंट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर दो एडजेक्टिव्स हैं, हैंडसम
एंड इंटेलिजेंट। हैंडसम एंड इंटेलिजेंट ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव्स है। हमने क्या बात की थी, हमने ये बात की थी कि इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, इस जब हम नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल करेंगे तो ये इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो पैरेलल होगा। अब आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं ही इज़ नॉट ओनली हैंडसम बट आल्सो इंटेलिजेंट, मतलब हैंडसम एंड इंटेलिजेंट स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, ये पैरेलल है। अगर हम इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें कि इस सेंटेंस में हमने जिस पार्ट ऑफ स्पीच को एम्फसाइज किया है जैसे कि हैंडसम और इंटेलिजेंट, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों भी सेम पोजीशन पर है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है, ही इज नॉट ओनली पुअर बट आल्सो अनएम्प्लॉयड। वो सिर्फ गरीब नहीं है बल्कि वो क्या है, बेरोजगार भी है, अनएम्प्लॉयड भी है। अब यहाँ पर आप अगेन देख सकते हैं पुअर भी क्या है, एडजेक्टिव है, और अनएम्प्लॉयड भी क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो डियर व्यूअर इसी तरह जो है आप नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप दो वर्ड्स को एम्फसाइज करोगे, ठीक है, और दोनों वर्ड्स क्या होंगे, दोनों वर्ड्स की ग्रामेटिकल पोजीशन जब एडजेक्टिव होगी। तो इसी तरह आप जो है इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप जो है इसके ऊपर सेंटेंसेस बना सकते हैं। अच्छा डियर व्यूअर्स, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जिसमें नॉट ओनली बट आल्सो एक कोलेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल हुआ है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब, नॉट ओनली एडवर्ब प्लस बट आल्सो प्लस एडवर्ब। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने जो है वो एडवर्ब को जो है एम्फसाइज किया है, जैसे कि दो वर्ड्स हैं एडवर्ब, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इनकी जो ये क्या है, ही स्पीक्स स्पेनिश नॉट ओनली नेचुरली बट फ्लुएंटली। अब नेचुरली फ्लुएंटली दोनों क्या है, सेम पोजीशन है, इन दोनों की ग्रामेटिकल पोजीशन जो है वो सेम है, दोनों एडवर्ब्स हैं। और अगर हम इनकी जो है वो स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, तो स्ट्रक्चर भी जो है इस सेंटेंस का क्या है, वो पैरेलल है, ठीक है। तो ये क्या है, इसी तरह आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड सेंटेंस जो है वो मार्क वर्क्स नॉट ओनली केयरलेसली बट आल्सो हैजली। अब आप देख सकते हैं दोनों क्या है, एडवर्ब है केयरलेसली और दूसरा एडवर्ब जो है वो हैजली, ठीक है। ये दोनों एडवर्ब्स है, सेम पोजीशन है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, नॉट ओनली केयरलेसली बट आल्सो हेजिटेट, अब सेम जो है इसका जो है एक स्ट्रक्चर है, पैरेलल स्ट्रक्चर है। अगर हम इसकी जो है इन वर्ड्स की जो है बात करें जो कि एडवर्ब है, उनकी सेम क्या है, ग्रामेटिकल पोजीशन है, ठीक है। तो इसी तरह आप जो है इस स्ट्रक्चर को मतलब फॉलो करते हुए, ठीक है, जब आप एडवर्ब्स इस्तेमाल करते हो तो आप जो है इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप जो है इसके ऊपर सेंटेंसेस जो है वो बना सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है जिसमें हमने नाउन को एम्फसाइज करना है इस कोलेटिव कंजंक्शन की मदद से, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कुछ इस तरह है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट ओनली प्लस नाउन बट आल्सो प्लस नाउन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आई लाइक नॉट ओनली चीज केक बट आल्सो केक। अब यहां पर आप देख सकते हैं चीज केक एंड केक बोथ आर नाउन, ठीक है, दोनों नाउन है, सेम पोजीशन है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर भी क्या है, पैरेलल है सेंटेंस का, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट इसी स्ट्रक्चर के ऊपर जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है दे विजिटेड नॉट ओनली जर्मनी बट आल्सो स्पेन। जर्मनी क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है, इसी तरह स्पेन भी एक प्रॉपर नाउन है, सेम ग्रामेटिकल पोजीशन, बोथ आर नाउन्स। अगर स्ट्रक्चर को देखें तो सेम स्ट्रक्चर, नॉट ओनली जर्मनी बट आल्सो स्पेन, ठीक है। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो भी पैरेलल है। तो इसी तरह आप जो है इस कोलेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस नॉट ओनली वर्ब प्लस बट आल्सो प्लस वर्ब, ठीक है। अब डियर व्यूअर्स, अब यहाँ पर जब हम वर्ब्स को एम्फसाइज करते हैं, ठीक है, तो हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि शी नॉट ओनली डांसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बट आल्सो सिंग्स परफेक्टली। डांसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सिंग्स परफेक्टली। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर जो है सिंग्स परफेक्टली, डांसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो पैरेलल है, ठीक है। मतलब इसने अपने गोल को अचीव किया है जो कि पैरेललिज्म इसका जो गोल है, ठीक है। और इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब्स दोनों जो है वो इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, जो कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो है वर्ब्स से इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दे नॉट ओनली स्पीक्स फ्रेंच, वो सिर्फ फ्रेंच जो है वो नहीं बोलते बल्कि बट आल्सो स्पीक इंग्लिश। स्पीक फ्रेंच, स्पीक इंग्लिश। अब वर्ब है स्पीक मीन बोलना, तो दोनों का जो है सेम जो है पोजीशन है और दोनों का जो एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, दोनों जहाँ दोनों पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर जो है हमने इस्तेमाल किया, मतलब स्पीक फ्रेंच और स्पीक इंग्लिश, तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, वो भी सेम है, सेम स्ट्रक्चर, सेम पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। अच्छा डियर व्यूअर्स, अब यहाँ पर जो है
क्लासेस को भी ये क्या करता है, लिंक करता है। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल हमने नहीं जो है वो क्लासेस के मेंशन किए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये क्या करता है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को और डिपेंडेंट क्लॉजेस को भी क्या करता है, लिंक करता है, ठीक है। जब हम जो है डिपेंडेंट क्लॉजेस का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमा का जो है इसके साथ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, इसके रूल में है, ठीक है। और इसका जो है 2-3 रूल्स और हैं। प्रोनाउन जो है एग्रीमेंट है, वर्ब एग्रीमेंट है, ठीक है। इसका भी आपने क्या करना है, ख्याल रखना है, ठीक है। क्योंकि जो सब्जेक्ट जो होता है वो नियरर होता है, तो वहाँ पर जो है हम उस सब्जेक्ट के जो है मुताबिक हम क्या करते हैं, उसका जो है प्रोनाउन का जो मतलब एग्रीमेंट जो होता है वहाँ पर इसी को फॉलो करते हुए उसको बेस बनाकर हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, आई होप कि आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और इन स्ट्रक्चर को आपने अच्छी तरह जो है वो समझ लिया होगा कि कैसे हमने इस कोरिलेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है, जो कि कंजंक्शन की एक किस्म है। और इसी तरह हम जो है इन कंजंक्शंस के ऊपर एक जो है हम सीरीज़ वीडियोस जो है वो अपलोड करेंगे, ठीक है। मतलब हर कंजंक्शन के ऊपर जो है हम वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। अब आप इसके ऊपर जो है मज़ीद वीडियोस मज़ीद सेंटेंसेस आप बना सकते हैं और उन सेंटेंस को आप जो है अपने इंग्लिश लैंग्वेज का हिस्सा बना सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग का। इसी तरह आप जो है इसका राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, आई होप कि आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।